नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ हैं वीरेश श्रीमत, कार्वी कॉम्ट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च हैदराबाद से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन है। और शाम के कारोबार में अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमतों में आज शुरुआती दौर से ही गिरावट का रुख बना हुआ है, क्योंकि फंडामेंटल मार्केट के कमजोर है। यूएस में दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। 28,540 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड, और सिल्वर में करीब 350 रुपए की नरमी दिख रही है। 38,509 के स्तर पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड में करीब 4 रुपए की बढ़त है, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है। 3314 के स्तर पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। और नेचुरल गैस में करीब 1.25 रुपए की कमजोरी है। 146 के नीचे एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। कॉपर में करीब 1 रुपए की नरमी है। 313.35 का स्तर है। निकिल में बिल्कुल फ्लैट कारोबार है। 562 के आसपास एमसीएक्स पर निकिल में ट्रेड हो रहा है शाम के कारोबार में। और चने में आज 39 रुपए की गिरावट आई है। 6056 के स्तर पर चना बंद हुआ है। और ग्वार की बात करें तो ग्वार में आज काफी उठापटक देखने को मिली है। आज मार्केट 0.25% गिरकर बंद हुआ है। और इंट्राडे में मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आज दिखा था। ग्वारगम में 80 रुपए की नरमी आई है। 5270 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुआ है। यह मार्केट का ताजा हाल। अब बात बंपर कॉल की, कौन सी ऐसी 3 बंपर कॉल होंगी जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतर मौके होने वाले हैं। क्रूड में 3300 के भाव पर बाइंग की कॉल है एंजल की। 3370 का टारगेट होगा। 3270 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं जिंक में 127 के भाव पर बाइंग की कॉल है। 128.50 के भाव का टारगेट होगा। 126 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं नेचुरल गैस 149 पर बेचें। 140 का टारगेट होगा। 153 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की ही, जो हमने अभी आपको बताया कि दबाव में है मार्केट। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट हैं। अनुज, क्या लगता है आपको आज के कारोबार में गोल्ड में क्या गिरावट बढ़ने वाली है? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। अगर हम देखें तो गोल्ड में पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और हमने देखा है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था $1220 का, वो मार्केट ने ब्रीच किया है। कहीं ना कहीं 1200 के आसपास भाव आ गए हैं। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड जो हम देख रहे थे कि पॉजिटिव था, थोड़ा सा करेक्शन में हुआ है, क्योंकि जो लास्ट वीक फेड की जो मिनट्स आए थे उसके बाद करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर का रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर पर नजर डालते हैं। देश में एमएसपी को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और किसानों को ज्यादा फायदा देने के मकसद से नीति आयोग एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहा है जिसके सही इंप्लीमेंटेशन से फार्म सेक्टर में बड़े सुधार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नई योजना में एक ऐसी पॉलिसी पर काम चल रहा है जिसमें एमएसपी का फायदा लेने के लिए किसानों को प्रोक्योरमेंट एजेंसी, यानी एमएसपी वाली जो एजेंसी होती है जो एमएसपी पर खरीदती है स्टॉक, उस पर निर्भर नहीं रहना होगा। किसान बाजार भाव पर अपना स्टॉक बेचेंगे और बाजार भाव और एमएसपी के बीच का जो अंतर होगा वो सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रकाश की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है। प्रकाश, और इस पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सरकार की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसका नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है ताकि किसान एमएसपी पे अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी जो उनकी क्रॉप है उसको बेच सके। सरकार कोशिश ये कर रही है कि एमएसपी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों को मिले और इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है। नीति आयोग को से इस बात के लिए संपर्क किया गया है कि एक ऐसा मैकेनिज्म पॉलिसी बनाई जाए ताकि एमएसपी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। उसमें ये क्या, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है पिछले महीने, जिसमें नीति आयोग ने ये बताया है और पूरी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एमएसपी का फायदा किसानों को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है और प्रोक्योरमेंट एजेंसी की पहुंच उतनी नहीं है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हर गांव में
प्रोक्योरमेंट एजेंसी की स्थापना की जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो खबर अब आ रही है वो ये आ रही है ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें एमएसपी के लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी को अप्रोच करने की जो नौबत है किसानों को वो ना आनी पड़े और ओपन मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच सके, और एमएसपी और मार्केट भाव के बीच का जो फर्क होगा वो सीधे उनके खाते में जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये होंगे कि सरकार को भंडारण के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा मैकेनिज्म भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि किसानों को इसका फायदा लेने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें अपने जमीन के कागजात दिखाने पड़ेंगे, पिछले 2-3 सालों के जो पैदावार हुए हैं उसका ट्रेंड दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा बिचौलियों की भूमिका को कैसे खत्म किया जाए, कैसे बिचौलिए इसका फायदा ना उठाए, उसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा जो जरूरतमंद है किसान है उनको मिले और एमएसपी का जो फायदा है उनको मिले और जो इनकम है उसको बढ़ाई जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश इस खबर के लिए। तो प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण खबर दी है कि अब एमएसपी पर किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए सरकार की जो एजेंसी होती है, जो एमएसपी सेंटर होती है, उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। किसान बाजार भाव पर अपना माल बेचेंगे और जो गैप होगा एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच, अगर मार्केट प्राइस कम होगा एमएसपी से तो इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में सरकार के द्वारा किया जाएगा। और एमएसपी से जुड़ी हुई और एक महत्वपूर्ण खबर है, किसानों को एमएसपी का एक तोहफा मिल सकता है। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सरकार धान, तुअर और उड़द इन तीनों खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा सकती है। सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि धान की एमएसपी 60 रुपए प्रति क्विंटल और तुअर उड़द की एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ सकती है। कैबिनेट की बैठक में इसी हफ्ते, ये जानना आपके लिए जरूरी है, इसी हफ्ते इस पर फैसला हो सकता है, ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। पिछले साल धान की एमएसपी 50 रुपए और खरीफ सीजन में दालों की एमएसपी 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी थी। तो 2 साल पूरे होने के मौके पर सरकार किसानों को ये तोहफा देना चाहती है। पिछले 2 साल से लगातार सूखे पड़े हैं देश में और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लौटते हैं कॉलर पर। हमारे साथ अंकुर अग्रवाल हैं वाराणसी से, जिंक के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए अंकुर। हेलो जी, पूछें। जी भाई साहब, मेरा 125-50 पे जून का लॉट है, सेल किया मैंने। 125-50 पे जून कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल किया है, ठीक है। वीरेश, क्या करना चाहिए 125-50 के स्तर पर? जिंक में इनकी बिकवाली है, क्या अभी इनको रुकने की सलाह देंगे आप? देखिए, जिंक की बात किए तो मार्केट पिछले हफ्ते के मुकाबले में बहुत अच्छा सा रिकवरी दिया है। फिर भी टेक्निकली बात किया तो 128.50 या 129 में का अच्छा सा रेजिस्टेंस है। जून कॉन्ट्रैक्ट कल तो एक्सपायरी होने वाला है, इसलिए मैं ये बेटर रहेगा कि थोड़ा सा एक रोल ओवर करके चलना चाहिए। अगले कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं राजस्थान से, जीरे के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए बाबूलाल। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल जीरे के ऊपर अनुज गुप्ता जी से है। जी, मैंने जीरा काफी टाइम से होल्ड कर रखा, मैं आपसे लगातार संपर्क में भी हो रखा सर। और जीरा और ग्वार सीड दोनों ही है सर, मैं किसान हूँ, क्या करूँगा? जीरा और ग्वार सीड, ठीक है। आगे का आउटलुक अनुज गुप्ता, आपको इन दोनों कमोडिटीज का क्या दिख रहा है? देखिए, आज दोनों कमोडिटीज में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। जीरे में भी काफी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि जीरे को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर करीबन 16,700-16,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर वो पार्शियल एग्जिट हो सकते हैं। अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार में भी लास्ट वीक हमने देखा था एक तेजी का माहौल देखने को मिला था। मुझे लगता है कि अभी ग्वार में और तेजी देखने को मिल सकती है, तो करीबन 70-80 रुपए की तेजी और ग्वार में देखने को मिल सकती है, तो होल्ड कर सकते हैं दोनों पोजीशन। ठीक है, 70 से 80 रुपए की तेजी आप कह रहे हैं यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, तो इस पर आप नजर बनाकर चलिए। होल्ड करने की सलाह आपको अनुज गुप्ता यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन आज सोयाबीन में भी ठीक ठाक गिरावट आई है। वीरेश, सोयाबीन के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? देखिए, सोयाबीन में ऐसे अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में एक नया क्रॉप सीजन शुरू होगा और इसके अलावा कुछ इलाकों में थोड़ा सा प्री मानसून शावर भी आया हुआ है। इसके चलते हुए मार्केट में थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, इसलिए ओवरऑल सोयाबीन में मेरे को अभी भी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मेरा सलाह रहेगी तो थोड़ा सा हायर लेवल में सेल करके चलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हायर लेवल में सोयाबीन में बेच कर चलना ठीक रहेगा, इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रूड की भी, क्योंकि क्रूड का मार्केट आज दिन भर दायरे में ट्रेड किया है।
अनुज, शाम के कारोबार में क्या कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए क्रूड में? देखिए आज यूएस मार्केट बंद है तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा, मगर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो क्रूड का जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड करना तो बाइंग साइड में ट्रेड करें। टारगेट ऊपर करीबन 3350 से लेकर 3370 तक देखने को मिल सकता है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो इस ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हैं, ये कहना है अनुज गुप्ता का। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में कहां पर कमाई के मौके हैं। कॉल करिए और जानिए कि आज और आगे के लिए आप कहां पर ट्रेड करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अब नजर इवनिंग कॉल। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ वंशीलाल हैं, बहराइच से, मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए सर, आपको आवाज आ रही है? लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी पूछें। ये सरसों पे साहब, सरसों सेल कर रखी है मैं 4400 रुपए में। अच्छा, मस्टर्ड पर जानना चाहते हैं? हाँ ठीक है, आपने सेल किया है 4400 के भाव पर? हाँ 4400 वहाँ पे। ठीक है वीरेश, क्या करना चाहिए इनको? आपको लगता है कि 4400 के नीचे भाव जाएगा अभी? देखिए, मस्टर्ड की बात किए तो ये सोयाबीन के मुकाबले में थोड़ा सा उसका ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, बट इसमें ज़्यादातर डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को नहीं मिल सकता है। जो भी प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे बुक करना एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकता है। ओके, शाम के कारोबार में अनुज गुप्ता, मेटल में आपकी टॉपिक क्या होगी और वहां क्या करना चाहिए? देखिए मेटल्स में देखें तो जिंक ने काफी आउट परफॉर्म किया है, अगर हम फंडामेंटल साइड जाए तो वहाँ भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर करीबन 128.50 से लेकर 129 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे जिंक में बाई करने का एक अच्छा मौका हो सकता है, इस पर भी आप नजर बनाकर चल सकते हैं। आज करेंसी मार्केट में बहुत हलचल दिखी है, डॉलर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हुआ है। विदेश करेंसी के ऊपर आपका व्यू क्या है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डॉलर स्ट्रांग हुआ है, फेड ने संकेत दिए हैं कि दरें बढ़ने वाली हैं, हालांकि इंटरडे में गिरावट ज्यादा थी, लेकिन क्लोजिंग जो रुपए की हुई है वो इंटरडे के मुकाबले रिकवरी के साथ हुई है। कल के कारोबार में रुपए की चाल क्या दिख सकती है? देखिए, कल के कारोबार मार्केट और भी थोड़ा सा एक डिप्रिशिएट हो सकता है, जैसे डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है। अगले आने वाला एक फेड मिनट्स में जैसे बताया गया कि जून महीने में एक दर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बात हो रहा है, उसके चलते मार्केट में थोड़ा सा और डिप्रिशिएशन हो सकता है कल का ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कल रुपए में कुछ और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और रुपए में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको कमोडिटी मार्केट पर भी देखने को मिलता है। नेचुरल गैस पर अनुज गुप्ता, आपका कमेंट क्या होगा? देखिए नेचुरल गैस में अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट्स पे तो लास्ट वीक एंडिंग सेशन में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था और भाव करीबन 144-45 के आसपास क्लोज हुए थे। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी थोड़ी तेजी यहाँ पे रह सकती है, तो मेरा कॉल बाय में रहेगा। मुझे लगता है कि 149-150 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो नेचुरल गैस में बाय इनिशिएट की जा सकती है। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं बंसीलाल, बहराइच से, मेंथा पर सवाल है इनका। पूछिए बंसीलाल। टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर पूछिए प्लीज। हेलो जी पूछें। हाँ सर, ये मेंथा ऑयल में सर मुझे पूछना था सर, ये मेंथा ऑयल क्या लगेगा आने वाले महीनों में सर? क्या तेजी या मध्य में कहाँ तक जाएगा सर? मेंथा ऑयल में आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या रहेगा? वीरेश, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं मेंथा का? आज करीब 0.25% की मजबूती के साथ ये काउंटर बंद हुआ है। देखिए, मेंथल की बात किए तो अभी मार्केट में एक इसका हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होने वाला है। पिछले कई दिनों में मार्केट एक वॉलेटाइल ट्रेंड में हो रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बंद हो रहा है। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा एक वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल में एक अराउंड 820-830 का सपोर्ट लग रहा है और ऊपर के लेवल में 870-880 का, इस रेंज में अगले आने वाला एक 3-4 दिन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ अलीम खान है एमपी से। पूछिए खान साहब।
टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी, हाँ पूछिए। मैं सोयाबीन पर सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि आगे मंदी रहेगी या तेजी रहेगी? सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी या मंदी रहेगी, ये आप जानना चाहते हैं। अनुज गुप्ता, क्या लगता है आपको? मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं, अभी भी देश के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश हुई है, आज भी सोयाबीन काउंटर दबाव में है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए सोयाबीन में अगर देखें तो ट्रेंड डाउन का ही, और हमने देखा है कि फंडामेंटल साइड में मानसून भी अब प्री मानसून शॉवर्स भी देखने को मिली है। साथ में अगर हम यूएसडी का अनुमान देखें तो उन्होंने भी क्रॉप बढ़ने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे ओवरऑल फैक्टर्स को देखें तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में जो ट्रेंड है वो डाउन रहेगा। हालांकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड का है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन में जो गिरावट का रुख है वो बना रहेगा। अगर हम नीचे लेवल की बात करें तो करीबन 3700 से लेकर 3750 तक, मींस करंट लेवल से 70-80 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है जी। और मस्टर्ड पर आपका कमेंट क्या है अनुज? देखिए मस्टर्ड में देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है, कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर डिमांड देखने को मिली है। बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर अगर हम शॉर्ट टर्म मींस अगर हम 1 या 1.5 हफ्ते की बात करें तो हो सकता है कि भाव इसी रेंज में घूमते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब चने की भी, क्योंकि चने में भी हाल के दिनों में काफी तेजी आई थी, आज बाजार थोड़ा सा दबाव में है। वीरेश, क्या आपको लगता है कि चने में जो आज का थोड़ा बहुत करेक्शन है ये कंटिन्यू होगा? जी हाँ, ये करेक्शन कल का दिन में भी ट्रेडिंग कंटिन्यू हो सकता है। जैसे बहुत सारा स्टेप्स आ रहा है एक गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अभी आपने बताया थोड़ा सा एमएसपी बढ़ाने के, जैसे बढ़ गया है तो मार्केट में थोड़ा सा एक रिकवरी जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ अभिमन्यु है बिहार से, पूछिए सर। सर मैंने लीड शेयर 70 पे सेल किए हुए सर, 2 लॉट लेड में आपने सेल किया है? जी हाँ। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। अनुज, लेड में इनकी बिकवाली है 113.70 के स्तर पर, 113.65 का स्तर यहाँ पर दिख रहा है, क्या इनको रुकने की सलाह देंगे आप? देखिए मुझे लगता है कि लेड के अंदर कंपैरेटिवली अगर और मेटल्स को देखें तो थोड़ी गिरावट है। मुझे लगता है कि नीचे अगर 113 तक मिले तो एक बार कवर कर लें, बट मुझे लगता है कि 113 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जहाँ से दोबारा बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो 113 के आसपास कवर करके बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ आकाश हैं कोल्हापुर से, पूछिए आकाश। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? लगता है आकाश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर की बात करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए किस तरह से कमाई के मौके होंगे। एल्युमिनियम, क्या मेटल में वीरेश रहमत, क्या एल्युमिनियम में कुछ आपको अट्रैक्शन दिख रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? देखिए एक वेरी शॉर्ट टर्म एक 1 वीक का व्यू देखे तो एल्यूमिनियम में बाई करके चलना एक अच्छा स्ट्रैटेजी बन सकता है। लगभग 104 का लेवल में बाइंग करना चाहिए। मेरा लक्ष्य रहेगा अराउंड 107 108 का, ये 1 वीक का लेवल के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 102 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे भी आप नजर बनाकर चलिए। और एग्री मार्केट में कुछ और काउंटर को देखें तो कल मार्केट की चाल क्या होगी ये भी हम जानने की लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कल बाजार में कहां पर किस तरह की हलचल दिख सकती है। मसालों में जीरे के अलावा और कहां पर आपको एक्शन दिख रहा है अनुज कल? देखिए मुझे लगता है कि टर्मरिक में जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड का ही है, तो टर्मरिक में हमें लगता है कि बिकवाली का माहौल रहेगा। और नीचे अगर हम टारगेट को देखें तो करीबन 7 या 800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लगता है वो लेवल मार्केट टेस्ट कर सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ परशुराम है राजस्थान से, पूछिए सर। आप सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है इनसे हमारा संपर्क अब टूट गया है और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वीरेश, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मैं नेचुरल गैस सेलिंग का रेकमेंड करूंगा अराउंड 149 में, 140 का टारगेट होगा और 153 का स्टॉप लॉस मेंटेन। अनुज, आपकी कॉल? देखिए हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी जहां हमने सेल रेकमेंड किया, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। आपकी आखिरी कॉल वीरेश? मैं दूसरे कॉल लेड बाई करूंगा 114 पर, 115 रुपये 70 पैसे का टारगेट और 113 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।